5 का बी है, 6 का बी है, 7 का डी है, 8 का सी है और 9 का डी, 10 का डी, 11 का डी, 12 का बी और 13 का डी है। जो आपको कल क्वेश्चंस भेजे थे वो हमने सारे आंसर आपको बता दिए। जिसको कोई अगर क्वेरी करनी है तो भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन लिखिए। कथन लिखिएगा। कुछ टायर रस्सियाँ हैं, कुछ टायर रस्सियाँ हैं, कुछ रस्सियाँ तंबू हैं, कुछ टायर रस्सियाँ हैं, कुछ रस्सियाँ तंबू हैं, कुछ तंबू दीवारें हैं, कुछ दीवारें मकान हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं। कुछ टायर रस्सियाँ हैं, कुछ रस्सियाँ तंबू हैं, कुछ तंबू दीवारें हैं, कुछ दीवारें मकान हैं। निष्कर्ष लिखिए। कुछ मकान रस्सियाँ हैं, कॉपी नहीं करनी, सबसे अच्छी बात ये है। कुछ दीवारें रस्सियाँ हैं, कुछ दीवारें रस्सियाँ हैं, कुछ तंबू टायर हैं। 3 निष्कर्ष थे। पहला है कुछ मकान रस्सियाँ हैं, दूसरा है कुछ दीवारें रस्सियाँ हैं, तीसरा है कुछ तंबू टायर हैं। इसमें बताना है आपको कोई अनुसरण नहीं करता है, एक अनुसरण करता है, 2 करता है, 3 करता है, या तो पहला और दूसरा, या तो कोई नहीं है, या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है। टायर है, उसमें से कुछ क्या है? ठीक, आगे पढ़िए। कुछ रस्सियाँ जो है वो क्या है हमारी? तंबू हैं। कुछ तंबू दीवारें, कुछ तंबू दीवार हो गए। ठीक, आगे। कुछ दीवारें मकान, कुछ दीवारें मकान हैं। ये इतना बना था कि नहीं बना था? इसका किस तरीके से बनाया था आपने? रस्सी तंबू ये तो नहीं बनाया था कुछ तंबू टायर? फिर हाँ, एक डबल हो गया था, बाकी से हो गया था। जब बात कर रहे हैं कि टायर और रस्सी का संबंध बता रहे हैं तो रस्सी और टायर का बनाइए। यहाँ पे ये चीज़ बीच वाली आपको क्या डिनोट कर रही है कि जो रस्सी और टायर के बीच का संबंध है वो यहाँ पे आपको डिनोट किया जा रहा है। जो रस्सी और तंबू का संबंध है वो आपको यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है। जो तंबू और दीवार का है वो यहाँ पे है, और जो दीवार और मकान का संबंध है कुछ वाला वो यहाँ पे। तो डायग्राम एग्जैक्ट ये बनेगा। ये सभी डायग्राम आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि बात कर रहे हैं एक को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे। यहाँ पे अगर बात करता कि सभी टायर रस्सियाँ हैं और सभी रस्सियाँ तंबू हैं तो आपका डायग्राम ये वाला बनता, जो इससे पहले वाली क्लास में बताया था आपको। यहाँ पे बात कही गई थी कुछ का, तो एक का रिलेशन दूसरे के साथ था, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ, चौथा का पाँचवें के साथ। क्लियर? अब निष्कर्ष पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ मकान रस्सियाँ हैं, तो हमारे रस्सियाँ यहाँ पे हैं और मकान तो वहाँ बहुत दूर हैं। यहाँ पे रस्सियाँ हैं, यहाँ पे मकान, तो इनमें कोई संबंध है? नहीं है। नेक्स्ट पढ़िए। कुछ दीवारें रस्सियाँ हैं, तो भाई दीवार और रस्सी में तो कोई संबंध है नहीं, क्योंकि ये तंबू तक ही रहा, तंबू के बाद ये आगे बढ़ा नहीं संबंध है। तंबू तक ही रहा, रस्सी और तंबू में संबंध है, लेकिन रस्सी और दीवार तक संबंध गया नहीं। तीसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ तंबू टायर, कुछ तंबू जो हमारे वो टायर है। तो देखो टायर का संबंध हमारा रस्सियों तक तो रहा है लेकिन तंबू तक नहीं पहुंचा है, तो इनका संबंध भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? क्लोज कर लीजिए इसको। ऐसे
हमने अभी डायग्राम बनाया था वही डायग्राम अब बनाएंगे। अगला जो क्वेश्चन भी बताएंगे उसमें वही क्वेश्चन वही बनेगा डायग्राम आपका। हो गया। क्वेश्चन लिखिए। कथन सभी कुर्सियां आग हैं, सभी कुर्सियां आग हैं, बैठ मत जाना। कुछ आग पवन है, सभी कुर्सियां आग हैं, कुछ आग पवन है, कुछ पवन जालियां हैं, सभी पवन जालियां हैं। कुछ जालियां घड़ियां हैं, कुछ जालियां घड़ियां हैं। इसमें आपको 4 कथन दे रखे हैं। निष्कर्ष लिखिएगा। पहला, कुछ घड़ियां पवन है, कुछ घड़ियां पवन है, कुछ जालियां आग हैं, कुछ जालियां आग हैं, कुछ पवन कुर्सियां हैं। Take time 2 minutes. पहले आपने कुर्सी बनाया होगा। ठीक, कुर्सी बना दिया। फिर आपने बनाया होगा आग, आई थिंक सही बना रहे ना। और फिर आई थिंक तीसरा कथन क्या कर रहे थे, पवन वाला है ना। तो पवन का संबंध किससे, पवन वाली लाइन पढ़ी है। आग से। कुछ आग पवन है। और आपने गलती क्या किया होगा, यहाँ से लिया होगा आई थिंक। नहीं, आगे वाला दिया। तो फिर कुर्सियों का संबंध आग से, उससे क्यों बता रहे पवन से। तो लास्ट वाला आप कथन बता रहे हो, उसके अकॉर्डिंग तो आपने ऐसा डायग्राम बनाया होगा। पढ़िए कथन, पढ़िए, बनाते हैं। सभी कुर्सियां आग। ठीक है। कुछ आग पवन। कुछ आग जो है हमारा पवन। ठीक है। तो कुछ हमने आग को बना दिया पवन। सभी पवन जालियां। सभी पवन जालियां हैं। ठीक है। तो कुछ मतलब आग, आग का भी पार्ट टच करेगा, क्योंकि सभी पवन को लेना है। तो पवन को लेने के लिए हमारा थोड़ा सा भाग इसको टच करेगा। और यहाँ पे क्या बन गई हमारी जालियाँ। फिर आगे पढ़िए। कुछ जालियां घड़ियां। तो कुछ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हम कुछ पार्ट ले लेते हैं घड़ी के लिए। क्लियर। अब निष्कर्ष पढ़िए। कुछ घड़ी पवन है, कुछ घड़ी जो हमारी है वो पवन है, क्या दिख रहा है कुछ नहीं। तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा पढ़िए। कुछ जालियां आग हैं, कुछ जालियां जो आग हैं, देखिए बन रहा है। ये जो पार्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। थर्ड वाला पढ़िएगा। कुछ पवन कुर्सियां कुछ पवन कुर्सियां हैं। तो देखिएगा पवन और कुर्सी का संबंध है, नहीं है। तो तीसरा वाला आपका गलत होगा। सिर्फ दूसरा सही है कि कुछ जालियां जो आपकी हैं वो आग भी हैं। ये आपके सभी प्रश्न आए हुए ही हैं और ये आया था PCS 2020 का है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अगर ये आपका हो गया है। कथन लिखिएगा। सभी छड़ियाँ हथौड़े हैं। यहाँ पे कुछ भी बना दे आपको ध्यान नहीं देना है। छड़ी को हथौड़े बता रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं है, कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं है। कुछ ड्रेस दरवाजे हैं, कुछ ड्रेस दरवाजे हैं। सभी दरवाजे खाट हैं, सभी दरवाजे
4 कथन आपको दे रखे हैं, निष्कर्ष लिखिएगा। पहला, कुछ खाट हथौड़े हैं, कुछ खाट हथौड़े हैं, कोई खाट हथौड़ा नहीं है, कोई खाट हथौड़ा नहीं है। कुछ ड्रेस छड़ियाँ हैं, कुछ ड्रेस छड़ियाँ हैं। टेक टाइम टू हथौड़ा नहीं है। 2 सही है इसमें। तो सही है। ठीक है, चलित भैया है ना, बन गया। तो ऑप्शन बताएंगे आप? ये कोई खाट हथौड़ा नहीं। पहला, दूसरा या फिर सिर्फ दूसरा? दूसरा। सिर्फ दूसरा। एक मिनट। कुछ ठीक है, पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। सभी छड़ियाँ हथौड़े हैं, कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं है, कुछ ड्रेस दरवाजे हैं, सभी दरवाजे खाट। आई थिंक ऐसे कुछ सुना होगा आप लोगों का। हाँ, झाड़ियाँ थी वो हमारे सभी हथौड़े हैं, लेकिन हथौड़े का संबंध हमारे ड्रेस से नहीं है। ड्रेस का संबंध हमारे दरवाजे से था, लेकिन बताया गया था कि सभी दरवाजे हमारे खाट भी हैं, तो सभी दरवाजे लेने के लिए हमको ड्रेस में थोड़ा सा प्रवेश करना पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा टच हो रहा है ड्रेस का भी पार्ट। अब कथन पर निष्कर्ष पढ़िएगा। कुछ खाट हथौड़े हैं, कुछ खाट जो है हमारे हैं, हथौड़े हैं, थोड़ा तो ये तो इसका संबंध तो कुछ है ही नहीं। हाँ, ठीक है, वो पढ़िएगा फिर से जरा कथन। सभी छड़ियाँ हथौड़े हैं, कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं है। निष्कर्ष पढ़िएगा, सॉरी। कुछ खाट हथौड़े हैं, हाँ, तो कुछ खाट हथौड़े नहीं हैं। ठीक है, दूसरा पढ़िए। कोई खाट हथौड़ा नहीं है। कोई खाट हथौड़ा नहीं है, बात तो सही है, क्योंकि खाट और हथौड़े का कोई संबंध नहीं है, तो दूसरा हमारा क्या है, सही है। आगे पढ़िए। कुछ ड्रेस छड़ियाँ हैं, तो कुछ ड्रेस छड़ियाँ, ये भी कथन हमारा क्या है, गलत है, तो सिर्फ 2 वाला कथन सही है। नेक्स्ट लिखिएगा, ये 2016 में आया था। कुछ मन के अंगूठियां हैं, कुछ मन के अंगूठियां हैं, हाँ, कुछ अंगूठियां चूड़ियां हैं, सभी चूड़ियां कपड़े हैं, सभी कपड़े बॉक्स हैं। निष्कर्ष पहला लिखिएगा। एक मिनट। सभी कपड़े बाहर। जी, सभी कपड़े बॉक्स हैं। निष्कर्ष लिखिएगा। कुछ बॉक्स चूड़ियां हैं, कुछ बॉक्स चूड़ियां हैं। दूसरा, कुछ कपड़े अंगूठियां हैं, कुछ कपड़े अंगूठियां हैं। कुछ चूड़ियां मनके हैं, कुछ चूड़ियां मनके हैं। कुछ मनके होती हैं। मनके थे,
अंगूठी हो गई। कुछ अंगूठियाँ चूड़ियाँ। कुछ अंगूठी जो है हमारी क्या है? चूड़ी। चूड़ी हो गई। सभी चूड़ियाँ कपड़े। सभी चूड़ियाँ हमारे क्या हो गए? कपड़े हो गए। सभी कपड़े बॉक्स। सभी कपड़े बॉक्स। बॉक्स। कुछ ऐसे डायग्राम आपको बनाओ। ठीक है, बताइए, निष्कर्ष पढ़िए। कुछ बॉक्स चूड़ियाँ। कुछ बॉक्स चूड़ियाँ हैं तो हो सकता है, हैं। बिल्कुल, क्योंकि चूड़ियों का संबंध किससे है? टोटली कपड़े से। टोटली पहले देखिए, कपड़े से पूरा संबंध है और पूरा कपड़े का संबंध किससे है? बॉक्स। बॉक्स से। तो चूड़ियों का संबंध बॉक्स से हो। नेक्स्ट पढ़िए। कुछ कपड़े अंगूठी। बिल्कुल है, देखिए ये आपका कपड़े का एरिया था। देखिए ये वाला आपको ड्रा करा था हमने कपड़े के लिए, तो देखिए कपड़े वाला टच हो रहा है अंगूठी को, तो कुछ कपड़े हमारे क्या हैं? अंगूठी। तो दूसरा भी आपका सही। थर्ड पढ़िए। कुछ चूड़ियाँ मनके। कुछ चूड़ियाँ मनके हैं, तो चूड़ियों का संबंध अंगूठी रखिए, हाँ यहीं पे समाप्त हो गया, मनके तक नहीं गया। तो तीसरा कथन हमारा क्या हो गया? गलत। तो पहला और दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। कथन लिखिए, सभी डेस्क खंभे हैं। सभी डेस्क खंभे हैं। सभी खंभे वृत्त हैं। सभी कपड़े वृत्त हैं, वृत्त। बॉक्स। कुछ वृत्त वर्ग हैं। कुछ वृत्त वर्ग हैं। कुछ वर्ग आयत हैं। निष्कर्ष लिखिएगा। कुछ आयत खंभे हैं। कुछ आयत खंभे हैं। कुछ वृत्त डेस्क हैं। कुछ वृत्त डेस्क हैं। कुछ वर्ग डेस्क हैं। पहला निष्कर्ष था कुछ आयत खंभे हैं, दूसरा है कुछ वृत्त डेस्क हैं, तीसरा है कुछ वर्ग डेस्क हैं। टेक 10 मिनट्स। कथन पढ़िएगा। कुछ डेस्क। क्या? कथन सभी डेस्क खंभे। सभी डेस्क हमारे क्या हैं? खंभे। ठीक है। सभी खंभे वृत्त। सभी खंभे हमारे क्या हैं? वृत्त। वृत्त हैं। आगे कुछ वृत्त वर्ग। कुछ वृत्त हमारे वर्ग हो गए। ठीक है, आगे कुछ वर्ग आयत। कुछ वर्ग हमारे आयत हो गए। सही बना था? ठीक, आगे बताइए। कुछ आयत खंभे। कुछ आयत खंभे, तो ये संबंध तो है नहीं। कुछ वृत्त डेस्क। कुछ वृत्त डेस्क है, तो इसका संबंध है। देखिए, क्योंकि सभी डेस्क हमारे क्या है? खंभे, और सभी खंभे क्या हैं? वृत्त। तो डेस्क का और वृत्त का कथन सत्य है, लेकिन आयत और वृत्त का कोई संबंध नहीं है। आयत का संबंध सिर्फ वृत्त पे ही, वर्ग पे ही फिनिश हो जा रहा है, यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तीसरा पढ़िए। कुछ वर्ग डेस्क। कुछ वर्ग जो डेस्क हैं, तो कुछ इन्होंने बताया था कि कुछ वर्ग जो हमारा है ये वृत्त का पार्ट है, तो यहाँ पे कुछ की बात कही गई है, संपूर्ण डेस्क की नहीं। तो वर्ग का और डेस्क का कोई आपस में संबंध नहीं है, तो सिर्फ कथन दो सत्य है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसमें आपको क्या होगा कि निष्कर्ष कथन वाले एक साथ 4 क्वेश्चन भी दे सकते हैं। जैसे आपसे बोल देंगे कि 2 से 6 तक आपको प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें सिर्फ न्याय निगम से संबंधित हैं, या जो है एक एक करके अलग अलग इंडिविजुअल भी प्रश्न आपको दे देंगे, लेकिन उसमें आपको कथन, निष्कर्ष और विकल्प तीनों चीज़ें दी होंगी। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ कथन आपको दे देते हैं ऊपर, और निष्कर्ष ही आपके क्या बन जाते हैं? विकल्प बन जाते हैं। जो आपके निष्कर्ष होंगे इसी में से 1, 2, 3, 4 दे रखे होंगे, इन्हीं चारों में से कोई एक आपका निष्कर्ष सत्य होगा। इसमें दो टाइप के ही आते हैं सिर्फ आप।
उम्मीद करते हैं अब ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया होगा कंप्लीट, क्योंकि इसमें कुछ ही चीज़ें थी जो बतानी थी, वो इससे पहले भी क्लास में बता चुके हैं। तो 2-3 क्वेश्चन और कर लीजिए, बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मेरे पास है क्वेश्चन वो व्हाट्सअप सेंड कर देंगे आपको। क्वेश्चन लिख लीजिए, 2-3 प्रश्न हैं वो सॉल्व कर लीजिए। कथन लिखिए, सभी कार्यक्रम फिल्म हैं, सभी कार्यक्रम फिल्म हैं। सभी नाटक कार्यक्रम हैं। सभी फिल्म थिएटर हैं, सभी फिल्म थिएटर हैं। निष्कर्ष लिखिएगा, सभी नाटक थिएटर हैं, सभी नाटक थिएटर हैं। दूसरा निष्कर्ष, कुछ कार्यक्रम निश्चित रूप से थिएटर नहीं हैं, कुछ कार्यक्रम निश्चित रूप से थिएटर नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फिर सॉल्व करिएगा एक साथ में। कथन लिखिएगा, कुछ झटके खरोचे हैं, कुछ झटके खरोचे हैं। ये आपका 2016 आरआरबी में आया था प्रश्न। कुछ झटके खरोचे हैं, कोई भी दर्द खरोच नहीं है, कोई भी दर्द खरोच नहीं है। कोई भी दर्द खरोच नहीं है। कुछ निशान झटके हैं, कुछ निशान झटके हैं। निष्कर्ष, सभी खरोचे कभी भी झटके नहीं हो सकते, सभी खरोचे कभी भी झटके नहीं हो सकते। दूसरा निष्कर्ष लिखिए, सभी दर्द के निशान होने की एक संभावना है, होने की एक संभावना है। आपके 2 क्वेश्चन ये शेष थे, वो हमने आपको करा दिए हैं। बाकी आपको हम ग्रुप पे भेज देंगे, 2 मिनट आप ले लीजिए, क्वेश्चन बता दीजिए सॉल्व करके, उसके बाद में आपको क्वेश्चन सारे हम सेंड कर देते हैं। कथन पढ़िए, भैया लगा आपको सचित भैया? दूसरा लगा। ठीक है, अब कथन पढ़िए, हम बताते हैं पहले वाले का। सभी कार्यक्रम फिल्म है, ठीक है। सभी नाटक कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम क्या हैं? फिल्म, फिल्म हो गए। ठीक, आगे बताइए। सभी नाटक कार्यक्रम, सभी नाटक, तो हमारे नाटक अंदर आ जाएंगे, क्योंकि सभी नाटक हमारे क्या हैं? कार्यक्रम है, और सभी कार्यक्रम क्या हैं? फिल्म है। आगे, सभी फिल्में थिएटर, सभी फिल्म हमारे ये क्या है? थिएटर, थिएटर है। आगे, इतना ही था, बन गया ना? अब निष्कर्ष पढ़िएगा। सभी नाटक थिएटर हैं, सभी नाटक थिएटर हैं, तो कथन सही है, क्योंकि नाटक का संबंध किससे है? कार्यक्रम, कार्यक्रम सभी क्या है? फिल्म, और सभी फिल्म क्या है? थिएटर, इसका संबंध इससे है। दूसरा पढ़िए,
कुछ कार्यक्रम निश्चित रूप से थिएटर नहीं। ये बात तो बताई नहीं गई। इन्होंने तो ये बोला कि सभी कार्यक्रम हमारे फिल्म है और सभी नाटक हमारे कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप आई तो बात बताई नहीं गई। दूसरा दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा कथन। कुछ कार्यक्रम निश्चित रूप से थिएटर नहीं, इसी का है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन का कथन पढ़िए। कुछ झटके खरोचे हैं। कुछ झटके हमारे क्या खरोच हैं। कोई भी दर्द खरोच नहीं। कोई भी दर्द, इसका संबंध इससे नहीं है। बस इतना ही था। नहीं, कुछ निशान झटके हैं। कुछ निशान झटके फिर से पढ़िएगा, क्वेश्चन गलत हो रहा है। का पीछे बना दो। पीछे बना देते नहीं, फिर से पीछे बना- उसी में। हाँ बस फिर से पढ़िए आप क्वेश्चन को। कुछ झटके खरोचे हैं। ठीक है, झटका खरोच। खरोच हो गया। कोई भी दर्द खरोच नहीं। ठीक नहीं है। कुछ निशान झटके हैं। निशान पीछे। ठीक, निशान हो गया। सभी खरोचे कभी भी झटके नहीं हो सकते। भाई ये बात तो गलत है इनकी, क्योंकि ये पार्ट आप देख पा रहे होंगे। खरोच और झटके को क्या कर रहा है आपस में मिल रहा। मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। सभी दर्द निशान होने की एक संभावना है। निशान होने की, हाँ, सभी दर्द के निशान होने की संभावना है। तो जब सभी दर्द निशान होने की संभावना है। दर्द और निशान में भी कोई संबंध है नहीं, दोनों ही गलत हैं। अलग अलग है ना, दर्द और निशान तो अलग है। इसका फिर से पढ़िएगा 1 मिनट के लिए। सभी खरोचे कभी भी झटके नहीं हो सकते। कभी भी नहीं हो सकते। सभी खरोचे कभी भी झटके नहीं हो सकते। इसमें तो है। तो ये बात तो सही है ना, हाँ, ये बात तो इनकी सत्य है। पहले सही है। पहला सही है। ठीक, समझ में आ गया ना कि सभी खरोचे कभी भी झटके नहीं हो सकते और सभी दर्द के निशान होने की संभावना। क्लियर? तो ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो गया है। इससे संबंधित जो प्रश्न थे 15-20 वो हमने व्हाट्सअप कर दिया आप लोगों को। अगर टाइम मिले तो कल सॉल्व या आज सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या हो तो कल पूछ लीजिएगा। थैंक यू।